आपकी किताब की एग्जाम्पल, चूंकि यहाँ हमारे पास बोर्ड वगैरह चीज़ें नहीं है, तो मैंने ये आपके लिए हैंड आउट बना दिया। इसमें मुकम्मल ये है, एक मुकम्मल सॉल्यूशन मौजूद है और आपको मैंने ये कल मुहैया कर दिया था, आपने ये पढ़ लिया होगा। मैं आज इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ और आप इस एक्सप्लेनेशन के बाद दोबारा पढ़िएगा। आज मैं ये दोबारा पढ़ने के लिए मुहैया कर रहा हूं, ताकि ये आज वाली डिस्कशन साथ रख के ये हैंड आउट पढ़ेंगे, ये एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। ये बता दूं दोबारा से कि ये हाइपोथेटिकल डेटा है, बहुत हिसाब किताब से बनाया हुआ है। हमने सबसे पहले क्या देखा कि ये डेटा है, कोई गैजेट्स हैं जो बिक रही हैं हजारों में। अगर हमने लिखा कि ईयर 1 के क्वार्टर 1 में ये बिक रही है 20, तो इसका मतलब 20,000 बिक रही है। अगर 32 लिखा है तो इसका मतलब 32,000 बिक रही है। अगर 92 लिखा है तो 92,000 बिक रही है। इस डेटे को हमने देखा, ये जरा डिफरेंट स्टाइल में लिखा हुआ है। ये डेटा टिपिकल टाइम सीरीज वाले स्टाइल में नहीं लिखा हुआ। तो हमें सबसे पहले तो ये करना है कि ये डेटा उस तरह लिखना है जैसा जिस तरह से हम आती है। और आप अगर देखें तो ये हमने डेटा लिखा है और हमने टाइम इसके साथ ये लिख दी 116। याद है ना, हमने कल कहा था कि हम इसको रो वाइज करेंगे। पहली रो खत्म हो जाएगी, फिर दूसरी रो, फिर दूसरी रो खत्म हो जाएगी तो तीसरी रो, तीसरी रो खत्म हो जाएगी तो चौथी रो। यहां पे हमारे पास एक चीज होती है जिसको हम स्प्लिट स्क्रीन कहते हैं। ठीक है, हम एक ही डॉक्यूमेंट को दो हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं। तो ये हमारे पास डेटा है और इस चक्कर में, और ये हमारे पास डेटा है इस चक्कर में। ठीक है, दोनों साइड बाय साइड आप देखें कि ये दूसरे कॉलम में हमने लिखा 20, 32, 62 और 38, ये वही रो है जो यहाँ पे है। ठीक है, फिर दूसरे में हमने लिखा 21, 42, 75, 31, 21, 42, 75, 31। फिर हमने तीसरे में लिखा 9, 10, 23, 39, 77 और 48, 23, 39, 77 और 48। और चौथे में हमने लिखा 27, 39, 92 और 53। डेटा कहीं अपने पास से नहीं लाया हूं, कैलकुलेशन हमने जरूर की है, लेकिन ये डेटा टिपिकली वही है। और हमने टाइम्स को नंबर दे दिया, इसको नंबर 1 कह दिया, इसको 2 कह दिया, इसको 3 कह दिया, इसको 4 कह दिया, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10, फिर 11, फिर 12, 13, 14, 15, 16। हमने कहा था टाइम सीरीज क्या है, सक्सेसिव टाइम पीरियड्स में। तो हमने इन टाइम पीरियड्स को नंबर दे दिए 1 से लेकर 16 तक। तो ये पहले दो कॉलम बन गए। हमने कहा कि हमारी सेल्स जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है एंड इट डिपेंड्स अपॉन द टाइम। और टाइम हमने 1, 2, 3, 4 कह दिए। कोई मसला तो नहीं इसमें। अब a textbook on quantitative technique by Lucy has given an example in which time series data was modeled by adjusting season. The data is as follows. ये डेटा हमने बता दिया। In this example, the data has been cooked. Cooked का क्या मतलब है, हमने खुद सोच के बनाया, जाली है, आर्टिफिशियल। So carefully that the modeling skills are best demonstrated. तो ये बनाया इसलिए कि आपको चीज समझाई जाए, ये एनालिसिस नहीं हो रहा। डेटे को दो तरह से इस्तेमाल करते हैं, एक ये कि डेटा इंपॉर्टेंट है और आपने उसको एनालाइज करना है, और एक ये कि टेक्निक इंपॉर्टेंट और आपने उसके लिए कोई डेटा घड़ लेना है। जैसे हमने बात समझानी होती है, उसके लिए एग्जाम्पल बना लेते हैं। एग्जाम्पल बताना मकसद नहीं होता, असल कॉन्सेप्ट होता है।
In this example, the data has been cooked so carefully that the modeling skills are best demonstrated. If we have a closer look at the actual data, अब ये actual data है, and the fitted model, ये जो हमने ये कर दिया. Actual data कौन सा है? काला वाला. और हमारा फिटेड कौन सा है? लाल वाला. किताब में तो रंग नहीं, हमने रंग डाले, आप रंग में भंग डाल लें. ठीक है. We see that the model can be regarded as one of the best fits. कैसा बिल्कुल एक दूसरे के साथ साथ है, बड़ा अच्छा लग रहा है. Which accounts for the seasonal variation correctly. Visualization data further reveals that seasons occur quite systematically. अब आप देखें कि ये जो सीजन है बहुत सिस्टमेटिकली आ रहे हैं. आप अगर इसको ओवरऑल देखें तो इसमें एक अपवर्ड ट्रेंड नजर आ रहा है. अगर आप देखें इसको तो एक अपवर्ड ट्रेंड नजर आ रहा है. चलो भाई, आप देखें इस ग्राफ में एक अपवर्ड ट्रेंड है, बहुत कम है लेकिन है, ये ऊपर बढ़ रहा है. ये ऐसे पैरेलल नहीं है, ये डिक्लाइनिंग नहीं है, ये अपवर्ड है. वो जो कल हमने बातें की थी वो सारी यहां नजर आ रही हैं. The systematic and regular seasonal pattern makes it quite easy to model it very accurately. क्योंकि ये खड़ा हुआ है हमने डेटा, इसे बड़ा अच्छा डेमोंस्ट्रेशन हो रही है. मैंने आपको बताया कि जब हमने जाकर इसको रियल लाइफ में इस्तेमाल किया तो काम नहीं करता ये, हमें इसको बेहतर करना पड़ा, वो हमने किया हुआ. तो ये हमारा ग्राफ है और ये हमारा डेटा है. इस डेटे को हमने इस तरह लिख लिया. आगे चलने से पहले जरा आप इस ग्राफ को और इस टेबल को एक दफा दोबारा देख लें. ये ग्राफ है, बल्कि हम यूं करते हैं कि ये डेटा, ये चलो यूं करते हैं, ये डेटा यहां रहने देते हैं और ग्राफ यहां लाते हैं. ग्राफ यहां लाते हैं. अब मैं इसको थोड़ा छोटा कर लूं, ये और छोटा कर लें. अब जरा गौर से देखिए कि ये डेटा और ये इसका ग्राफ. अब काले वाले को देखिए, लाल वाले को छोड़ दीजिए. ठीक है, ये सिस्टम नजर आ रहा है. आप देखते हैं पीक कहां पे आ रही है. ये क्वार्टर 1 है, ये क्वार्टर 2 है, ये क्वार्टर 3 है, ये क्वार्टर 4 है पहले साल का. यानी पहले साल का क्वार्टर, यानी पहला साल यहां से शुरू हुआ और यहां पे खत्म हो गया. दूसरा साल यहां से शुरू हुआ, ये दूसरे साल का क्वार्टर 1 है, दूसरे साल का क्वार्टर 2, दूसरे साल का क्वार्टर 3 और ये दूसरे साल का क्वार्टर 4. यानी एक यहां पे पहला साल खत्म हो गया, दूसरा साल यहां पे खत्म हो गया, और तीसरा साल पहला क्वार्टर, दूसरा क्वार्टर, तीसरा क्वार्टर और चौथा क्वार्टर. ये फिर ऐसे ही उल्टा प्याला. फिर चौथे साल का पहला क्वार्टर, दूसरा क्वार्टर, तीसरा क्वार्टर और चौथा क्वार्टर. अब गौर से देखिए कि इसमें हाइट जो आ रही है, मैक्सिमम जो आ रहा है वो क्वार्टर 3 पे आ रहा है. ये पहले साल का क्वार्टर 3 है, ये दूसरे साल का क्वार्टर 3 है, ये तीसरे साल का क्वार्टर 3 है, ये चौथे साल का क्वार्टर 3 है. और बॉटम कहां आ रहे हैं? क्वार्टर 1 पे, पहले साल का क्वार्टर 1, दूसरे साल का क्वार्टर 1, तीसरे साल का क्वार्टर 1, चौथे साल का क्वार्टर 1. अब आप यहां पे देखिए, ये कॉलम मिनिमम दे रहा है वैल्यूज और ये कॉलम मैक्सिमम दे रहा है. यानी क्वार्टर 1 और क्वार्टर 3 एक्सट्रीम्स डिफाइन करना है. ये नजर आ रहा है पैटर्न. ये देखना है कि क्वार्टर 1 और क्वार्टर 3 में क्या रिलेशनशिप है. अब अगर आप थोड़ा सा ख्याल करें कि हमने वो लाइन फिट की, तो वो जो पुल और पुश था, यहां से कहीं से हमने पुल और पुश करना है. यहां से कहीं से हमने पुल और पुश करना है. पता नहीं वो कैसे करना है, देखते हैं. तो हमने क्या कहा? हमने ये कहा कि ये डेटा है, ये हमारे पास कैलकुलेशन है. हमें मालूम है
कि सिंपल लीनियर रिग्रेशन फिट करने के लिए अल्फा हैट और बीटा हैट चाहिए होता है। ये हमारी टिपिकल नॉर्मल इक्वेशन है। आप यहाँ पे करें, कंप्यूटर पे करें, डायरेक्ट कैलकुलेटर करें, ये मॉडल फिट हो जाएगा ये वाला। ये मॉडल फिट करना किसी के लिए मसला होना नहीं चाहिए। अगर आपने रिग्रेशन पढ़ी हुई है तो ये मसला कोई नहीं, अगर नहीं पढ़ी तो पढ़ लीजिए। क्या कहा हमने कि ये रिग्रेशन फिट कर लिया, इंटरसेप्ट है 28.74 और स्लोप है 1.84, ये हमने पढ़ लिया, हमें आता है। नहीं आता तो अब कर लीजिए, ठीक है। ये ए अल्फा के लिए और बी बीटा के लिए किया हुआ एस्टिमेट्स, ठीक है। तो ये कैलकुलेशंस ये आपको रिग्रेशन वाले काम में आनी चाहिए। अगर अब तक नहीं आती तो सोचने का मुकाम है। ठीक है, अब स्टेप 2 और 3 हमने क्या किया कि अब ये जो मॉडल हमने फिट किया है इसमें एक्स की वैल्यूज रख रहे हैं। हमारे पास एक्स की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 16 तक है। अब अगर हम यहां पे एक्स की वैल्यूज रखें तो हमारे पास क्या आएगा, वाई हैट। हमारे पास क्या आएगा, वाई हैट। हमने 1 के साथ ये वैल्यू निकाल दी ताकि आपको पता लग जाए। तो हमने क्या किया कि यहां पे बैठ के ये तो एक्स और ये पुराने हैं, ठीक है जी। हमारे पास वाई हैट कहां से आया, ये आया। ये 30.58 निकाला था ना मैंने अभी थोड़ी देर पहले, 30.58। एक्स की वैल्यू 1 पे, एक्स की वैल्यू 1 पे ये वैल्यू आई वाई हैट की। तो ये तीसरा कॉलम हमें निकालना आ गया। अगर एक्स की वैल्यू हम 13 रखें तो 52.66 आ जाएगी। करके देख लीजिए ये सारी वैल्यूज, ये तीसरा कॉलम एक दफा करके देख लीजिए। ठीक है, ये क्या है, ये सिंपल लीनियर रिग्रेशन है जो आपको आनी चाहिए। हमारे पास स्टेप 2 में क्या हुआ, हमने ये एस्टिमेट्स निकाल लिए। ये है फर्स्ट क्वार्टर ऑफ ईयर 1। जब यहां पे 2 रखेंगे तो ये सेकंड क्वार्टर ऑफ ईयर 1। जब यहां पे 6 रखेंगे तो ये सेकंड क्वार्टर ऑफ ईयर 2 हो जाएगा। और जब 16 रखेंगे तो फोर्थ क्वार्टर ऑफ ईयर 4 हो जाएगा। ठीक है, अब ये कॉलम हम निकाल सकते हैं, चेक कर लीजिए। अब हमने कारीगरी कुछ और करनी है। अब हमने वो पुल और पुश करना है, यानी यहां पे कहीं होगा ग्राफ बना हुआ। अच्छा, वो ग्राफ यहां डिस्प्ले नहीं किया, वरना वो ऐसा है कि यहाँ ये जो हमने लाइन बनाई है वो फिट करेंगे तो ऐसे करके लाइन होगी। ठीक है, ऐसे करके ऐसे की लाइन आएगी। ठीक है, ये आपकी किताब में बनी हुई है, ये आपकी किताब में बनी हुई है। ऐसे लाइन एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी और हमने यहाँ पे उसको पुश करके ऊपर ले जाना है और यहाँ पे हमने पुल करके नीचे लाना है। यहाँ से उस लाइन को पुश करके ऊपर ले जाना है और यहाँ पे पुल करके नीचे लाना है। अब वो मैकेनिज्म जरा देख लीजिए। ये स्टेप 1 था जो हमने कर लिया, ये स्टेप 2 और 3 में स्टेप 2 हमने कर लिया। अब स्टेप 3 हमने क्या किया कि ये देखा, ये y है और ये y हैट है, ये एक्चुअल है और ये ट्रेंड है, ये एक्चुअल है और ये ट्रेंड है। अब एक्चुअल को हमने ट्रेंड पे तकसीम किया, यानी 20 को हमने 20 बटे 30.58 निकाला, 20 डिवाइड बाई 30.58। तो आप देखेंगे कि वो 0.65 आएगा, जिसको हमने परसेंटेज में लिखा तो ये 65% हो गया। 32 बटे 32.42 ये 99% हो गया। 62 बटे 34.26 ये 181% हो गया। आप अब यहां पे ये कैलकुलेशन जब कर लेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये जो फैक्टर हम करेक्शन फैक्टर के तौर पर ले रहे हैं, तीसरा
हर साल का तीसरा क्वार्टर जो है ये बड़ा होगा, 181, 180, 157, 163। ये वो है जो नीचे से पुश करेगा हमें। ये फैक्टर जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये पुल करेगा। और हर साल का पहला क्वार्टर ये छोटा होगा, जैसे 51 है, यहाँ पे 51 है, यहाँ पे 55 है और यहाँ पे 65 है। तो ये हमें पुल करके नीचे आएगा। ये पुल करना और पुश करना, यहाँ से हमें ये पुश करके ऊपर ले जाएगा। 151 हमें पुश करके ऊपर ले जाएगा और 65 या 51 या 55 इसको पुल करके नीचे लाएगा। तो हमने क्या किया कि ये बात करने के लिए ये नया एक कॉलम बना लिया जो y ओवर y हैट है, यानी दिस डिवाइड बाय दिस मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये 65, 99 वगैरह वगैरह निकला है। ये आपकी किताब में भी है लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं है वहां। ये कॉलम निकल आया, ठीक है। अब आप जरा गौर करें कि हमारे पास डेटा ओरिजिनली था इस फॉर्मेट में और हमने इसको अपने कॉमन से फॉर्मेट में ले आए इस तरह, और इसको इसी हालत में यहां हमने इस्तेमाल किया। अब ये जो कॉलम हमने बनाया एक्चुअल ओवर ट्रेंड परसेंट का, इस कॉलम को हम चाहते हैं कि इस तरह लिखा जाए जैसे ये लिखा हुआ है। ये Q1 या Q2 या Q3 या Q4 यही लिखा है, और ये ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4 वैसे ही लिखा है ना। लेकिन अब हमने क्या करना है कि ये कॉलम यहां पे हमने लिख दिया। अब आप देखें पहले क्वार्टर के सारे छोटी वैल्यूज, छोटी परसेंटेज, और तीसरे की सारी बड़ी, यही निकाली थी हमने। अब ईयर टू ईयर क्वार्टर 1 ये मुख्तलिफ है, ईयर टू ईयर क्वार्टर 2 मुख्तलिफ है, ईयर टू ईयर क्वार्टर 3 मुख्तलिफ है, ईयर टू ईयर क्वार्टर 4 मुख्तलिफ है। हमने क्या किया, इनकी एवरेज निकाल ली। अब अगर आप चाहें तो ये चेक कर लीजिए, 65 जमा 55 जमा 51 जमा 51, ये सम हुआ 222। इसको 4 पे तकसीम करेंगे तो ये 56 आ गया, ठीक है। ये क्या है, ये क्वार्टर 1 की एवरेज है। ये क्या है, ये क्वार्टर 1 की एवरेज है। ये क्या है, ये क्वार्टर 1 की एवरेज है, ये क्वार्टर 2 की एवरेज है, ये क्वार्टर 3 की एवरेज है, ये क्वार्टर 4 की एवरेज है। हमने दोबारा से उसी फॉर्मेट में डेटा लिया है जिस फॉर्मेट में ये था। इज दैट राइट? वंडरफुल। एवरेज द परसेंटेज वेरिएशन टू फाइंड द एवरेज सीजनल वेरिएशन। अब इसको हम कह रहे हैं ये सीजनल वेरिएशन। These then are the average variation expected from the trend for each of the quarters. अब 56 जमा 90 जमा 170 जमा 84, 56 जमा 90 जमा 170 जमा 84, ये 400 होगा। एवरेज इसका भी 100 होगा, ठीक है ना। राउंडिंग एरर हो सकता है, वरना ये ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमने क्या करना है, अब यहां से वो असल काम शुरू हो रहा है जो आखिरी है और अच्छा है। अब वहां पर ट्रेंड वैल्यू वाई हैट, आपको याद है कि हमने ऐसी लाइन लगाई थी। अब हमें पुल या पुश करना है, तो पुल या पुश करने के लिए ये जो हमारा सीजनल फैक्टर आया है वो हमने इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना। अब ये हमारा वाई हैट है, स्ट्रेट लाइन वाला, इसको हमने इससे ज़रब देनी है एवरेज से, और ये हो गया 17.12, और दूसरा क्या हो गया 29.18। तो जब हम इसको करेंगे, ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये एक्चुअल है, हमने 30.58 को मल्टीप्लाई किया 56% से, इसको इससे। तो आप देखें कि हमने इस वैल्यू को, यानी पहले क्वार्टर को, पहले साल के, इसको 0.65 मल्टीप्लाई किया, फिर दूसरे साल के पहले क्वार्टर को किया, फिर तीसरे साल के पहले क्वार्टर को किया, और चौथे साल के पहले, यानी हर पहले क्वार्टर को हमने
एवरेज सीजनल वेरिएशन क्वार्टर वन की, उससे मल्टीप्लाई किया। फिर हमने दूसरी, पांचवी और मेरा ख्याल है कौन सी, नौवीं और ना 10वीं, नौवीं होगा नहीं 10वीं, दूसरी, पांचवी, 10वीं और 14वीं, इन ऑब्जर्वेशन को हमने क्वार्टर टू वाले फैक्टर से मल्टीप्लाई किया, फिर क्वार्टर थ्री वाले फैक्टर थे और क्वार्टर फोर वाले फैक्टर थे। ठीक है, तो ये वैल्यूज हम कैलकुलेट कर लेंगे, ये वैल्यूज हम कैलकुलेट कर लेंगे। ये आ जाएंगे हमारे पास वो जिसमें हमने पुल और पुश किया है। यहां पे हमने पुल और पुश किया है, और किस तरह पुल और पुश किया है, इनकी वजह से हमने पुल और पुश किया है। ये हमें पुल करेंगे और ये हमें पुश करेंगे। ठीक है, यानी हमारी स्ट्रेट लाइन जो है ये ऊपर और नीचे धकेली जाएगी, तो उससे हम वो ओरिजिनल के करीब करीब आ जाएंगे। अब आप देखिए कि जब हमने ये कर लिया तो ये y है और ये y हैट है, अब ये दोनों एक दूसरे के करीब है, वरना y और y हैट इतना फर्क थे, इतना फर्क थे, अब नहीं फर्क रहा, हमने उसको एडजस्ट कर लिया, सीजन को हमने एडजस्ट करके यहाँ रख दिया। और आप देखिए कि अब इस ग्राफ पे आके दोबारा से कि हमने ये लाल वाली निशान जो है ना, कहाँ से बनाई है, लाल वाली बनाई है हमने इस डेटे से, ये काली वाली है, ये तो पुरानी बात है, ये लाल वाली है। अब लाल वाली और काली वाली करीब करीब है, लाल वाली और काली वाली अब बराबर करीब करीब है। ठीक है, फर्क है लेकिन बहुत कम हो गया, वो फर्क हमने बहुत कम कर दिया। तो इस डेटे से लाल वाली बनी, इस डेटे से काली वाली बनी, इस डेटे से लाल वाली बनी और इस डेटे से काली वाली बनी। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि ये एग्जाम्पल पूरी अपने हाथ से करनी है, मुझे नहीं भेजनी, असाइनमेंट नहीं है ये, ईमेल नहीं करनी, मुझे कुछ नहीं करना, आपने खुद करनी है। और मैं आज आपको एक और बिल्कुल इस तरह की एग्जाम्पल दूंगा, डेटा मुख्तलिफ होगा, साल ज्यादा होंगे। ठीक है, आपने उसको भी करना है, आपने उसको भी करना है, ताकि आपको अंदाजा हो कि आपको ये बात वाकई समझ आई है या नहीं। तो आज के फोल्डर में जो मटेरियल होगा उसमें एक तो ये वीडियो होगी और दूसरी वीडियो का लिंक होगा, और दूसरा एक एग्जाम्पल होगी जो अनसॉल्व होगी, आपने खुद करनी है, और बिल्कुल इसके पैरेलल होगी, बिल्कुल इसके पैरेलल, जैसे यहां पे आपने की, जैसे आपने ये की। ठीक है, इस तरह की एग्जाम्पल होगी उसमें एक रो फालतू और डेटा मुख्तलिफ होगा, यही काम एग्जैक्टली आपने करना है। ठीक है, तो आज की बात खत्म करते हैं।